हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। सीआई पढ़ रहे हैं हम लोग। सीआई का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे और इस पार्ट में हम लोग ट्री मेथड को समझेंगे कि ट्री मेथड क्या होता है। ठीक ना। देखिए, ट्री मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए आप लोग, जैसे रहता है ना कि दूसरे साल का सीआई क्या होगा, केवल तीसरे साल का सीआई क्या होगा। देखिए, 3 साल के सीआई और केवल तीसरे साल के सीआई में अंतर है। बात समझ रहे हैं ना। कहिए केवल दूसरे साल का सीआई निकालिए, 2 वर्षों के सीआई एसआई का अंतर निकालिए, 3 वर्षों के सीआई एसआई के अंतर निकालिए। कहिए कि 3 वर्षों का और 2 वर्षों का सीआई का अंतर निकालिए, 2 वर्षों का और 1 वर्षों का सीआई का अंतर निकालिए। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं जिनको आप लोग ट्री मेथड से बिल्कुल इजी तरीका से कर सकते हैं। और ये मेथड जो है बहुत ही परफेक्ट मेथड है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए बिना देर के हुए इस मेथड को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। क्या है ट्री मेथड, चलिए देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए। मान लेते हैं कि मूलधन है 1000 रुपया, क्लियर, रेट है 10% और टाइम है 2 ईयर और कंपाउंड एनुअली कंपाउंड हो रहा है। एनुअली कंपाउंड मतलब वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो कह रहा है कि इसको ट्री मेथड से आपको सीआई निकालना है। 1 साल का सीआई, 2 साल का सीआई, दोनों साल के सीआई का अंतर। समझिए ट्री मेथड पहले क्या होता है, समझिए। ट्री मेथड में क्या करते हैं हम लोग, ब्याज पे भी ब्याज लेते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, ये 1000 रुपया है। अगर पहले साल की बात करें, फर्स्ट साल की बात करें, तो मुझे क्या होगा, ये 1000 रुपया पर इसको हम क्या करते हैं कि 10,000 कर लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए समझिए, 10,000 कर लिए। इस 10,000 रुपया पे हमको 10% का ब्याज मिलेगा। और मिलेगा कितना हम लोग को, 1000 रुपया, यही तो मिलेगा। 10,000 रुपया पर 10% से ब्याज मिलेगा और मिलेगा 1000 रुपया। फर्स्ट साल का तो कहानी खत्म हो गया। फर्स्ट साल में तो यही होता है कि 10% ब्याज मिला। दूसरे साल की बात करें, सेकंड साल की बात करें, तो पहले फिर 10,000 पे 10% ब्याज मिलेगा। 10,000 पे 10% ब्याज मतलब पहले साल जितना मिला है इतना हम लोग को मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज। मतलब पिछले साल ये जो ब्याज मिला है इस पे तो हमको फिर से 10% का ब्याज मिलेगा। और ये 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपया। क्या बात सुना रहा है? क्या ट्री मेथड आप समझ पा रहे हैं? मतलब 10,000 रुपया पर पहले ये 1 साल में 10% की दर से 1000 ब्याज मिला, काम खत्म। दूसरे साल में क्या हुआ कि फिर 10,000 पे 10% की दर से 10,000 तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पिछले साल जो हमको अमाउंट मिला है उस पे फिर ब्याज मिलेगा। अरे यही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि ब्याज पे भी ब्याज लेते हैं, ब्याज पे भी ब्याज लेते हैं। तो पिछले साल 10,000 रुपये मिला है, इस 1000 पे 10% फिर से ब्याज मिलेगा और ये 100 रुपये ब्याज मिलेगा। अब देखिए क्या हो गया, तो समझिए ये टोटल जो हो गया, यहां से यहां तक की बात करिए, टोटल हो गया 2 साल का सीआई हो गया। क्या हो गया, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। बात समझ रहे हैं? ये क्या है, ये है फर्स्ट साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। अब समझिए थोड़ा सा, कहें कि अगर पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कि केवल पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो पहले साल के सीआई वही होगा जो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 1000 रुपया। क्या यहां तक बात क्लियर? किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है? अगर हम बात करें कि दूसरे साल का, केवल दूसरा साल, हम ये नहीं बोलना है कि 2 सालों का सीआई बताइए, केवल दूसरे साल में कितना मिला है सीआई। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गया केवल दूसरे साल का सीआई। बात सुन रहा है? टोटल है 2 सालों का सीआई। अरे 2 साल और दूसरे साल में आप लोग फर्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? ये टोटल है 2 साल का सीआई और ये है केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो केवल दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 1000 में 100 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1100 रुपया। क्या यहां तक बात समझ में आया आप लोग को? अगर हम बात करें कि टोटल 2 सालों का एसआई की बात करें कि टोटल एसआई कितना प्राप्त हुआ है, तो पहले साल एसआई प्राप्त हुआ 1000। अरे ये तो है, यही तो है 2 साल का एसआई। पहले साल भी 10,000 रुपया पे 10% 1000 रुपये प्राप्त हुआ, अगले साल भी 10,000 रुपया पे 10% ये प्राप्त हुआ। तो ये जो होगा ये होगा 2 साल का एसआई। तो 2 साल का एसआई कितना हो गया, 2000 रुपया। यहां तक तो बात क्लियर। अगर आपसे पूछे हम कि 2 सालों का सीआई कितना हुआ, 2 साल का सीआई क्या होगा, ये टोटल धन जो होगा, ये टोटल धन जो होगा ये 2 साल का सीआई होगा। तो 2 साल की सीआई बात करें तो 1000 प्लस 1000 अब प्लस 100 कितना हो जाएगा, 2100 रुपया।
क्लियर बात यहाँ तक। अब मुझे एक बात बताइए, आप सोच के थोड़ा बताइएगा कि अगर आपसे पूछे कि 2 साल का CI और 2 साल की SI का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये टोटल है 2 साल का CI, ये टोटल क्या है 2 साल का CI, यहां से यहां तक क्या है 1000 पहले साल, दूसरे साल 1000, ये क्या है ये है 2 साल का SI। तो ये धन जो बच रहा है ये धन क्या हो गया, यही तो 2 साल के CI और SI का अंतर है। तो 2 साल के CI और SI का अंतर कितना हो गया 100 रुपया। क्या यहां तक बात समझ में आप लोग को, क्या आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं यहां से। चलिए अब देखिए ये जो लिखे हैं ये कुछ नहीं, इसको हम लोग अगर एक रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहें, एक गोल्डन रेशियो के फॉर्म में, हर एक टाइप जो भी ट्री मेथड होगा उसका एक हम गोल्डन रेशियो निकालेंगे। इतना ना करके आप गोल्डन रेशियो से डायरेक्ट को अब इतना बनाने से अच्छा है कि गोल्डन रेशियो से आप लोग सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए गोल्डन रेशियो क्या होगा समझते हैं यहाँ पे। इस धन को अगर A मान लें तो ये भी A है, दोनों बराबर है, तो ये हो गया A। फर्स्ट साल में अगर A मिला है तो सेकंड साल में क्या मिलेगा A मिलेगा। फिर A का 10% 100 है, तो यहाँ पे हम B मान लेते हैं, यही तो मिला है, यही तो ट्री बन रहा है A और B। अगर गोल्डन रेशियो की बात करें, यहाँ लिखिएगा गोल्डन रेशियो, क्या लिखेंगे गोल्डन रेशियो, इसको हमेशा याद रखना है। गोल्डन रेशियो 2 साल का गोल्डन रेशियो, क्या लिखेंगे 2 साल का, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा गोल्डन रेशियो ऑफ 2 ईयर। 2 साल का गोल्डन रेशियो क्या होगा मुझे बताइए। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, तो A कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, यहाँ पे अनुपात दे देंगे। फिर ये B है, B कितना बड़ा है 1 बड़ा है, तो यहाँ पे 1। इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कैसे क्वेश्चन को हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे आप लोग देखिएगा। तो 2 साल का गोल्डन रेशियो क्या होगा 2:1। इसको कैसे यूज करना है अभी समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ये हम लोग मिटा रहे हैं, यहाँ पे इसको मिटा दिए, चलिए इसको मिटा दें। 2 साल का गोल्डन रेशियो क्या है 2:1। अगर हमको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो 2 साल का डायरेक्ट लिखेगा CI2 = 2:1। ये 2 साल का गोल्डन रेशियो हो गया। अब करना क्या है, 10,000 का 10% कितना होगा, अरे 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000 रुपया। तो इसके नीचे 2 के नीचे 1,000 रुपया लिख लीजिएगा। 10 अब क्या करेंगे, फिर 10% लगेगा, फिर क्या कीजिएगा, अगर 2 साल की बात है तो फिर 10, ये 1,000 का फिर से 10% निकालेगा, तो 1,000 का 10% कितना हो गया 100 रुपया। बस इसको गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 2,000 रुपया, अब प्लस इसको 100, कितना हो गया 21 रुपया हो गया। तो उतना ट्री न बनाकर ये डायरेक्ट गोल्डन रेशियो का फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट आप लोग पहुंच सकते हैं यहाँ तक। क्लियर बात है यहाँ तक। चलिए अब समझते हैं 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होगा, 3 साल का ट्री कैसे बनाएंगे समझिए। बस यहाँ पे समय को हम कर लेते हैं 3 साल, समय क्या हो गया 3 ईयर, और ये भी हो रहा है एनुअली कंपाउंड। एनुअली कंपाउंड मतलब वार्षिक संयोजित हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर फर्स्ट ईयर की कहानी की बात करें, पहले साल की कहानी की बात करें, तो इस 10,000 रुपया पे 10% का ब्याज मिलेगा, और 10,000 पे 10% का ब्याज मिलेगा तो ये 1,000 रुपया हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं। अगर हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल भी क्या होगा, फिर ये 10,000 पे 10% का ब्याज मिलेगा और ये 1,000 ब्याज मिलेगा। लेकिन दूसरे साल क्या होगा कि जो पहले साल हमको ब्याज मिला है तो उस पे भी तो ब्याज मिलेगा। तो पहले साल कितना ब्याज मिला है 1,000 रुपया, फिर 1,000 रुपया पे 10% का ब्याज मिलेगा और ये कितना हो जाएगा 100 रुपया। क्या यहाँ तक बात समझ में आया। ये होता है आपको ट्री बनाना कि पहले 10,000 पे 10% की दर से पहले साल में 1,000 रुपया मिला, फिर दूसरे साल में 10,000 का 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पिछले साल जो पहले साल ब्याज मिला है इसका भी 10% ब्याज मिलेगा। यही तो होता है CI, ब्याज पे भी ब्याज। अब समझिए, अगर 3 साल की कहानी की बात करें तो 3 साल की कहानी में पहले फिर 10,000 रुपया का 10% मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1,000 रुपया। फिर क्या करेंगे कि पिछले 2 सालों में जो ब्याज मिलेगा, जो 3 साल की अगर बात करें तो पिछला 2 साल में जो हमको ब्याज मिला है इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो इस 2,000 रुपया पे मुझे फिर 10% का ब्याज मिलेगा, और 2,000 का 10% कितना हो जाएगा 200 रुपया। यहां तक तो बात क्लियर है। अब देखिए पिछले साल फिर हमको 100 रुपया ब्याज एक अलग से मिला है, तो इस पे भी हमको 10% का ब्याज मिलेगा, और 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। तो ये हो गया पूरा ट्री 3 सालों का, ये हो गया 3 सालों का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बात समझ रहा है। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि अब बार बार इसको लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 200 आएगा, दुगुना आएगा। अगर यहाँ पे 200 है यहाँ पे तो 400 आएगा, अगर यहाँ 400 है तो 800 आएगा। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा 3 साल में ऊपर वाले का दुगुना आएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 2 बार इसको लिखे तो 2 बार आएगा। अब बात समझिए,
अगर आपसे हम बात करें कि बताइए कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, फर्स्ट ईयर की बात करें, केवल फर्स्ट ईयर की बात करें तो केवल फर्स्ट ईयर का है 1000 रुपया, यही तो 1000 रुपया मिला है। पहले साल का सीआई और एसआई तो यही है। अगर हम बात करें दूसरे साल की सीआई, केवल दूसरे साल, अब देखिए ट्री एक ऐसा तरीका है कि केवल दूसरे साल का, केवल तीसरे साल का, या 2 सालों का या 3 सालों का बहुत इजी तरीका से निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कि केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, केवल दूसरे साल का, तो ये मुझे बताइए क्या ये केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है? तो केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1100 रुपया। क्या बात यहाँ तक क्लियर? अगर हम बात करें केवल तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का, केवल तीसरे साल का, तो ये देखिए ये है केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए 1210, मतलब ये हो जाएगा 1210 रुपए। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगर आपसे हम पूछ लें, अगर आपसे पूछ लें कि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या कीजिए, तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट ईयर है, ये दूसरा ईयर, ये जो टोटल वैल्यू होगा ये क्या होगा? ये होगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1000 रुपया, 1000 रुपया और 100 कितना हो जाएगा? 2100 रुपया। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, यह है केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि हम बात कर रहे हैं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 साल में क्या आएगा? ये टोटल जो वैल्यू है, ये टोटल 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, 3000 रुपया प्लस 100 प्लस 200, 300 रुपया, अब प्लस ये 10 रुपया। यही तो मिला है टोटल 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो जोड़ दीजिए कितना हो गया? 3310 रुपये। क्या यहाँ तक बात क्लियर? अगर आपसे हम पूछे, अगर आपसे पूछे कि एसआई की बात करें, एसआई देखें, फर्स्ट साल का एसआई हो गया, अगर दूसरे साल की एसआई की बात करें कि दूसरे साल का एसआई क्या है, तो 2 साल का एसआई क्या है? पहले साल 1000 रुपया का एसआई मिला है, दूसरे साल भी 1000, तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगर हम 3 साल का एसआई की बात करें तो ये 1000 एसआई पहले साल का, 1000 एसआई दूसरे साल का, ये 1000 एसआई तीसरे साल का, तो टोटल 3 साल का एसआई, यही तो है टोटल 3 साल का एसआई। तो 3 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 3000 रुपया। अब मुझे एक बात बताइए आप, ये टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू की बात करें तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन ये जो वैल्यू दे रखा है, यहां से ये जो वैल्यू दे रखा है, ये 3 साल का सीआई है। तो ये क्या बच रहा है? ये वैल्यू क्या बच रहा है? ये वैल्यू है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। अगर आपसे पूछ ले कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो यही तो आएगा 200 प्लस 100 प्लस 10, कितना आ जाएगा? 310 रुपये। क्या यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? ये कितना आ गया? 310 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है, ट्री में समझिए क्वेश्चन को कैसे घुमाए। यहाँ तक बात क्लियर है? मिटा दिया जाए, थोड़ा सा मिटा देंगे यहाँ पे। चलिए ये मिटाते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे ये समझ में आ गया। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देगा कि तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या अंतर है। हम पूरा 3 साल और 2 साल नहीं पूछ रहे हैं, केवल तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, केवल तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और केवल दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या अंतर है। तो मुझे बताइए केवल तीसरे साल में मुझे कितना ब्याज मिला है? यह केवल तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1210 है। अब केवल दूसरे साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो केवल दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 1100 है। इसमें से घटा लीजिए कितना आ जाएगा मुझे बताइए? 110 रुपया। क्या ये 110 रुपया जो है ये तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर है? क्या बात आप लोग समझ पा रहे हैं? ये गोल्डन जो ये ट्री मेथड जो होता है सबसे परफेक्ट तरीका होता है किसी भी साल का, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, किसी एक पर्टिकुलर ईयर का आप कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं, किसी 2 पर्टिकुलर ईयर का आप डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे निकाले तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि 3 साल और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बताइए, 3 साल अगर पूछता है कि 3 साल टोटल 3 साल और टोटल 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बताइए, तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखे थे? 3310 रुपया। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 3310 रुपया। ये क्या है? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 2100 रुपया। इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा मुझे बताइए? 0 1 2 1 1210 रुपये। ये 1210 रुपये मुझे क्या मिला? ये 1210 रुपये क्या मिला है? तीसरे साल और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर है।
पूरा 3 साल का और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर है। ये पूरा 3 साल हो गया, ये 2 साल हो गया। अगर इसको हम घटा दें, अगर ये हटा दें तो यही तो बच जाएगा, मतलब तीसरे साल का केवल कंपाउंड इंटरेस्ट बच जाएगा हमको। बात समझ में यहाँ तक? चलिए इसके गोल्डन रेशियो की बात करें तो गोल्डन रेशियो भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका गोल्डन रेशियो क्या होगा समझिए थोड़ा सा, फिर से एक बार लिखते हैं यहाँ पे। इसका 10% हमको मिला था 1000 रुपया, ये था फर्स्ट ईयर के लिए बात किए थे। सेकेंड ईयर की बात किए तो एक 10,000 का फिर 10% मिलेगा 1000 रुपया, फिर इसका भी 10% मिलेगा हमको 100 रुपया। अगर तीसरे साल की बात करें तो फिर हमको 10,000 का 10% मिलेगा 1000 रुपया। फिर पिछले 2 साल में जो ब्याज मिला है ये वाला, इस पे भी हमको 10% का ब्याज मिलेगा और ये 2000 का 10% हो जाएगा 200 रुपया। लेकिन इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, इसका भी हमको 10% के ब्याज मिलेगा और ये हो जाएगा हमको 10 रुपये। यहाँ तक तो बात करें। अगर हम गोल्डन रेशियो की बात करें, 3 साल का गोल्डन रेशियो की बात करें, यहाँ पे लिखते हैं 3 ईयर का गोल्डन रेशियो। अगर 3 साल के गोल्डन रेशियो की बात करें तो मुझे बताइए कि क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000 आया है तो क्या आ सकता है ए तीनों समान है, ए कर लिए। यहाँ पे 100 है, मतलब यहाँ पे अगर बी ले लेते हैं तो नीचे वाला क्या है, यहाँ पे 2b है। क्लियर बात यहाँ तक? और इसको हम सी मान लेते हैं तो क्या निकला, मुझे ए 3 बार आया है, बी 3 बार आया है और सी 1 बार आया है। तो क्या आप लोग इस गोल्डन रेशियो को याद रख पाइएगा? 2 सालों के सीआई के लिए हम गोल्डन रेशियो बताए थे 2:1। 3 सालों के सीआई का गोल्डन रेशियो है 3:3:1। क्लियर बात यहाँ पे? 2 सालों का गोल्डन रेशियो क्या था, लिखवाए थे पिछले। 2 सालों का जो गोल्डन रेशियो होगा ये 2:1 होगा। ये हो गया 3 साल का गोल्डन रेशियो। अब देखिए गोल्डन रेशियो को से अगर इसको सॉल्व करें तो कितना इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए अगर गोल्डन रेशियो अगर नहीं याद है फिर ट्री बनाकर सॉल्व कीजिए, याद है तो बहुत इजी तरीका से आप सॉल्व कर पाइएगा। देखिए गोल्डन रेशियो समझते हैं थोड़ा सा। 3 साल का गोल्डन रेशियो था 3:3:1। अगर हमको 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करेंगे, 10,000 का 10% निकालिए, कितना आ जाएगा 1000 रुपया। 1000 लिख दिया यहाँ पे। फिर 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 100 रुपया। फिर 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 10 रुपया। बस सबको गुना करके ऐड कर लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, गुना कीजिए, ये हो जाएगा 3000 रुपया, ये हो जाएगा 300 रुपया, ये हो जाएगा 10 रुपया, ऐड कर लीजिए 3310 रुपया हो गया। कितना सिंपल तरीका से हम सॉल्व कर पाए। अगर गोल्डन रेशियो आपको याद है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग ट्री बनाकर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर बना तक? तो चलिए इस दोनों पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर 4th ईयर का गोल्डन ट्री मेथड को हम समझेंगे कि 4 साल का ट्री क्या होता है और गोल्डन रेशियो को। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे 5000 रुपया का कितना है, पी है 5000 रुपया का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रेट दिया है 4%, 2 वर्षों का टाइम दिया है 2 वर्ष, टाइम क्या है 2 वर्ष है। कह रहा है कि साधारण ब्याज 2 वर्षों का क्या निकालना है, साधारण ब्याज। हमको 2 वर्षों का एसआई चाहिए, SI2 निकालना है। क्लियर है? SI2 इज इक्वल टू व्हाट। फिर कह रहे हैं 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए हम लोग को, ये बात। अब कह रहा है कि और चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का अंतर, मतलब 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर, ये 3 चीज हम लोग को निकालना है क्वेश्चन में। क्लियर बात यहाँ तक? देखिए अब ऐसे अगर सॉल्व कीजिएगा तो दिक्कत है, ट्री से कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा समझिए। थोड़ा सा ट्री बना लेते हैं। मूलधन कितना दिया है 5000 रुपया, यही तो है। अगर आपको गोल्डन रेशियो पता है तो बहुत जल्दी निकाल लीजिएगा, लेकिन ट्री से समझाते हैं। समझिए 5000 रुपया का पहले 4% की दर से पहले साल में ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 5 के 20 200 और परसेंटेज से 00 कट जाएगा, 200 रुपये मिलेगा। फिर दूसरे साल में भी हमको ब्याज 200 रुपये मिलेगा। पहले साल में 200 मिला है, एसआई 200 मिला है, दूसरे साल में एसआई तो 2 ही से मिलेगा मुझे। लेकिन क्या होगा, इस पहले साल जो ब्याज मिला है इस ब्याज पे भी 4% का मुझे ब्याज मिलेगा और कितना हो जाएगा, ये 8 रुपया हो जाएगा। क्लियर बात है? अब देखिए ये जो टोटल मिला है यहां से यहां तक का, ये है हमको 2 सालों का एसआई। तो 2 साल का एसआई कितना हो गया 200 200 400। क्लियर बात है? अगर हम ये टोटल की बात करें, ये टोटल क्या हो गया, तो ये टोटल है 2 सालों का सीआई। तो 2 साल का सीआई कितना हो गया 200 200 400 और ये 8 रुपया, 408 रुपया हो गया 2 सालों का सीआई।
ये 2 सालों का CI है, ये 2 सालों का SI है, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या है? अरे यही तो अंतर है 2 सालों का CI और SI का। तो 2 सालों का CI और SI का अगर अंतर पूछे तो कितना हो जाएगा? 8 रुपये। क्या यहाँ तक बात चल रही है? अगर हम गोल्डन रेशियो से बनाते तो फिर भी बहुत जल्दी हो जाता। 2 सालों का गोल्डन रेशियो आप लोग को बताए थे कि 2 सालों का गोल्डन रेशियो होता है 2:1, यही बताया था हम लोग को। अब देखिए 5,000 रुपया का 4% कितना होगा? 200 रुपया, लिख दिए यहाँ पे। फिर 200 का अगर हम 200 का 4% निकाले तो 8 रुपया हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी के 4, ये हो गया 400 और प्लस 8 एकम 8, ये हो गया 2 साल का CI और SI का अंतर, ये हो गया 2 साल का SI, और टोटल की बात करें, टोटल जोड़ दे तो ये हो गया टोटल 2 सालों का CI। क्या बात यहाँ तक क्लियर हो गया? ये टोटल है 2 सालों का CI, ये केवल 400 रुपया जो है ये है 2 साल का SI, और ये 8 रुपया जो आया है ये CI और SI का अंतर है 2 सालों का। तो देखिए अगर आपको गोल्डन रेशियो पता है तो कितना समय लगेगा? मात्र 2 से 3 सेकंड में आप इसको बना सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर बात यहाँ तक? आपको पूरे तरीके को याद रखना है। ट्री मेथड को 2-4 बार अपने कॉपी पे लिखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, समझ में आ जाएगा। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, समझिए। कह रहा है क्वेश्चन कि 300 रुपया का 3% CI की दर से, कितना है? मूलधन दिया है हमको 300 रुपया, दर है 3% की दर से 2 वर्षों का, समय है 2 वर्ष। हमको निकालना क्या क्या है देख लेते हैं। निकालना है हमको 2 सालों का SI व्हाट, 2 सालों का CI व्हाट, और 2 सालों का SI और CI का डिफरेंस, ये चाहिए। चलिए ट्री बना लेते हैं हम लोग, या आपको गोल्डन रेशियो पता है तो बहुत इजी काम है। देखिए गोल्डन रेशियो से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 सालों का गोल्डन रेशियो क्या होता है? 2:1 कर लेते हैं। 300 का 3% कितना हो जाएगा बताइए मुझे? अगर 300 का 3% निकालिएगा तो ये 9 रुपया हो जाएगा। अरे यही तो होगा 300 का 3%, ये 9 रुपया का अगर 3% ज्ञात कीजिएगा, अगर 9 रुपया का 3% निकालिएगा तो कितना? 327, 0.27, ये कितना हो गया? 0.27। क्या यहाँ तक बात क्लियर है आप लोग को? अब मुझे बताइए यही तो होता है। अगर इसको गुना कर दे 9 दूनी 18, अब प्लस इसको गुना कीजिए 0.27, ये क्या हो गया? ये जो वैल्यू आया है 27, यही है 2 साल के CI और SI का अंतर। क्लियर बात है? ये जो 18 रुपया आया है ये क्या है? ये है 2 साल का SI। अगर दोनों को जोड़ दें हम लोग तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 2 साल का CI हो जाएगा 18.27। क्या यहाँ तक बात क्लियर है आप लोग को? क्या यहाँ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर अगले क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 वर्षों के 25,000 रुपया का मूलधन दिया है, 25,000 रुपया, 3 वर्षों के लिए 4% की दर से, रेट है 4%, समय दिया है 3 साल। निकालना क्या है? फिर वही सब निकालना है हम लोग को। निकालना है 3 साल का SI इज इक्वल टू व्हाट, 3 साल का CI इज इक्वल टू व्हाट, और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकाला है। अब देखिए बहुत सारे बुक में ना 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला दिया होगा अंतर का, PR²/100, लेकिन कहीं भी फार्मूला का यूज मत कीजिए। पूरा CI SI में कहीं, हम तो पूरे मैथमेटिक्स में कहीं फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। बस जो तरीका बता रहे हैं उस तरीका को जानना है। कहीं एक ना फार्मूला याद करना है ना ट्रिक याद करना है, बस कंसेप्ट पे सब चीज चलेगा। ठीक है? अब देखिए क्या करेंगे, ट्री बना लेते हैं। सबसे पहली बात ट्री बना लेते हैं। नहीं तो अगर 3 साल का आपको गोल्डन रेशियो 3:3:1 पता है तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्री बनाकर समझते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए 25,000 रुपया है, पहले साल की बात करें तो 25,000 का 4% मुझे ब्याज मिलेगा। ठीक ना? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 1,000 रुपया। क्या यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हैं? अरे 25,000 का अगर आप 4% निकालेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, 1 जीरो पहले से है, 1,000 रुपये नहीं हो जाएगा। अगर दूसरे साल की बात करें तो 1,000 मिला है तो दूसरे साल में मुझे 1,000 मिलेगा, लेकिन पहले साल में जो 1,000 मिला है इस पे भी 4% का मुझे ब्याज मिलेगा, ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। अरे यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पे भी ब्याज। तो इसका 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 रुपये। क्लियर बात यहाँ पे? अगर 3 साल की बात करें हम लोग तो 1,000 रुपये मुझे फिर से मिलेगा, 1,000 रुपया। अगर यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 80 बताया था ना,
दुगना हो जाता है, नहीं समझ में आता है तो इस दोनों को ऐड कीजिए, इसका 4% निकालिए, 80 आ जाएगा। अब फिर क्या होगा, इस 40 का भी तो मुझे 4% मिलेगा, और कितना हो जाएगा 40 का 4%? अरे निकाल लीजिए, 40 का 4% कितना हो जाएगा, 0 से 0 चढ़ जाएगा 16, 1.6 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? अब देखिए, अब समझते हैं। अगर हम एसआई की बात करें 3 साल का, तो ये टोटल वैल्यू जो है 3 साल का एसआई है। 3 साल का एसआई कितना हो गया, 3000 रुपया। क्लियर बात यहाँ तक? अगर हम 3 साल का सीआई की बात करें तो 3000 रुपया तो ये मिलेगा ही मिलेगा यहां तक। अब प्लस ये जो मिला है 8 4 12 120 रुपया ये हो गया, अब प्लस 1.6 रुपया ये हो गया। तो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 3121.6 रुपया। ये हो गया 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये टोटल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 3 साल का साधारण ब्याज है, तो ये वैल्यू क्या है, यही वैल्यू तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है। तो CI3 माइनस SI3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 4 12, मतलब ये वाला वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 121.6, जोड़ लीजिए 121.6 आएगा। क्या आप लोग ट्री को समझ पा रहे हैं? क्या हम समझे कि आप लोग इस चीज को समझ पाए? ट्री मेथड क्या होता है? जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। क्या आप लोग समझ पाए ट्री को? तो अगर ट्री को समझ पाए हैं तो क्वेश्चन हम डाल देंगे टेलीग्राम पे। आप लोग जाकर अनुराग सर मैथ ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, वहां से आपको बहुत सारा क्वेश्चन हम डाल देंगे। वहां से आप लोग PDF को डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और पूरे फैला दे पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं ग्रुप में कि देखिए एक धमाकेदार तरीका है सॉल्व करने का, जिससे बिना फॉर्मूला का आप लोग 3 साल, अरे यहाँ से आप लोग 4 साल का कंपाउंड, अब फॉर्मूला तो अब बताइए, किसी से पूछे कि 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मुझे अंतर का फॉर्मूला बता दो, इतना लंबा फॉर्मूला हो जाएगा, कोई फालतू भी फॉर्मूला। लेकिन यहाँ से आप लोग 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल, मतलब जितना भी रहेगा बिल्कुल सिंपल तरीका से ट्री बनाते जाएंगे और हम लोग कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम देखेंगे ट्री मेथड 4 साल के लिए क्या होगा, 4 साल के लिए काम कैसे करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।